Hello, viewers. Our today's topic is variables. आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और वेरिएबल्स को किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, मतलब कि वेरिएबल्स को हम किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम एक पाइथन की फाइल क्रिएट कर लेंगे। एक पाइथन की फाइल क्रिएट कर ली वेरिएबल्स के नाम से। वेरिएबल्स की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कंटेनर फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज़। मतलब ये कि एक ऐसी जगह जहां हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकें। पहले हमने प्रिंट की स्टेटमेंट देखी थी, हम प्रिंट करवा रहे थे, तो जैसे कि हम प्रिंट करवा रहे थे कोई भी चीज़, प्रिंट करवा रहा था मैं ABC। तो ये प्रिंट तो हो रहा है हमारे पास, पर ये वैल्यू कहीं स्टोर नहीं हो रही। तो जब हम इस वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि हम इस वैल्यू को स्टोर कर सकें, तो हम जो है वो वेरिएबल्स का सहारा लेंगे। मतलब ये कि वेरिएबल्स को इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं लीगल और कुछ वेरिएबल्स होते हैं इल्लीगल। अब हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे मैं कोई भी रैंडम नेम दे सकते हैं, माय वार का नाम देता हूँ। माय वार को मैं करता हूँ ABC। तो ये एक वेरिएबल बनाने का लीगल तरीका है। अब हम लीगल तरीकों को देख रहे हैं, मतलब किस किस तरीके से हमें पाइथन अलाउ करती है कि हम अपना वेरिएबल क्रिएट कर सकें। माय वार इक्वल ABC। अब ये सब के सब जो है इस तरह से भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेरिएबल के साथ अंडरस्कोर लगा के माय वार वेरिएबल का नाम XYZ या कुछ भी दे सकते हैं। हमने अपना वैल्यू स्टोर कराई माय अंडरस्कोर वार के अंदर। अब हम जाते हैं जैसे अंडरस्कोर माय अंडरस्कोर वार और हम लेंगे ABC। ये एक वैल्यू मैंने और स्टोर करा दी। अब ये हो गए हमारे पास कौन से तरीके, लीगल तरीके। इनको हम क्या कहेंगे, लीगल वेरिएबल्स। ये लीगल वेरिएबल्स हमारे हो गए। अब जब हम आएंगे देखेंगे कि किस तरीकों से जो है वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम वेरिएबल को क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब इल्लीगल वेज। इल्लीगल वेज को देखें कि इल्लीगल वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। इल्लीगल वेरिएबल्स हमारे पास, जैसे कि अब मैं क्रिएट करूंगा, मैं कहता हूं कि इसमें एक और तरीका भी होता है लीगल वेरिएबल्स में। जैसे कि मैं एक सेल इंसर्ट कर लेता हूँ बिलो में। अब ये आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से सेल इंसर्ट होता है। अगर ऊपर इंसर्ट करवाना है तो इंसर्ट में जाएंगे और क्लिक करेंगे सेल अबव, तो सेल अबव इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ नीचे कोड करना, तो मैं नीचे एक सेल इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ, तो सेल बिलो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वेरिएबल को जो है वो एक नंबर के साथ दूं। अब मैं कहता हूँ माय वार 1 2 3 जो भी, इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करा देता हूँ ABCDE। तो ये भी एक लीगल तरीका है। अगर मैं यही नंबर पहले लिख दूं तो देखें कि ये क्या करेगा, 2 माय वार इक्वल टू ABC। अब ये कहेगा भाई इनवैलिड सिंटैक्स। मतलब ये कि हमारा पाइथन इसको डिटेक्ट नहीं करता। मतलब अगर वेरिएबल के शुरू में नंबर होगा तो कभी भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा। तो ये एक इलीगल वे है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। अब हम आते हैं दूसरे इलीगल वे की तरफ। मैं कहता हूं माय वार, अब मैं कहता हूं कि भाई इसको स्टोर करवा दो ABC के इक्वल।
तो कहेगा नहीं, ये भी जो है वो इल्लीगल तरीका है डिक्लेयर करने का कि हम बीच में कॉलन नहीं लगा सकते, बीच में जो है वो हम स्पेस इस तरह से नहीं दे सकते। अगर मैं देता हूँ माय स्पेस दे के मैं वेरिएबल बनाता हूँ माय var इक्वल टू ABC, तो ये भी एक इल्लीगल तरीका है। अब हमने देखे कि ये इल्लीगल तरीके हैं वेरिएबल को स्टोर करवाने के। अब अगर हम चाहते हैं कि अपने दो वेरिएबल्स को एक साथ देखें, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ A के नाम से। A एक मेरा वेरिएबल है, मैं कहता हूँ हेलो। अब एक हेलो के नाम से A से वेरिएबल बना दिया। अब मैं std के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसको एक नाम दे देता हूँ हेलो स्टूडेंट्स के नाम से, हेलो स्टूडेंट्स। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों चीज़ें मैं एक साथ देख सकूँ, तो मैं क्या कहूँगा, प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा और इसके बाद मैं इसको a प्लस b करूँगा, तो ये एरर दे देगा। b जो है वो कह रहा है डिफाइंड नहीं है, मैंने b का नाम तो वेरिएबल लिखा ही नहीं था, तो मैं std करूँगा, तो ये हमारा हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट हो जाएगा। इसने दोनों की दोनों चीज़ें मुझे साथ लाकर दे दी। अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि और भी तरीके हैं। ये तो मैंने दो वेरिएबल्स को एक साथ प्रिंट करवा दिया प्लस लिखकर। अब अगर मैं जो है वो स्टोर करवाता हूँ वेरिएबल्स में नंबर्स की फॉर्म में, x इज इक्वल्स टू 12 1 2 5, तो ये एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। y इज इक्वल्स टू 14, ये एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब मैं अगर कहूँगा प्रिंट x प्लस y, तो इन दोनों को ये ऐड करके दे देगा। क्योंकि ऐड इसलिए कर देगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास नंबर्स में हैं, इसलिए वो इसको प्लस को एज अ एडिशन ऑपरेटर इस्तेमाल करेगा। मतलब ये कि वो उसको एक एडिशन की तरह देखेगा, तो वो इसको जो है जब एडिशन की तरह देखेगा तो हम उसको दोनों वैल्यूज़ को एक साथ जो है वो ऐड कर देगा हमारे पास पाइथन। आज वेरिएबल्स को असाइन करते हैं और अब एक ही वेरिएबल को हम बार बार असाइन करके देखते हैं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया 1 के नाम से, उसको बराबर कर दिया 2 के, फिर एक और वेरिएबल बनाया 3 के नाम से। अब इसको मैंने बराबर कर दिया एप्पल के। ये भी एक तरीका है, मतलब कि मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू देने का। अब देखें, हम देखेंगे, प्रिंट करवा दो भाई हमारे पास 1, फिर प्रिंट करवा दो हमारे पास 2, फिर हमारे पास प्रिंट करवा दो 3 को। तो इसने क्या किया, 3 दफ़ा एप्पल को प्रिंट कर दिया। थैंक यू सो मच